गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैंने लिया है क्लास 8 का चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज, रिटन बाय फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। और ये कैरेक्टर भी है, मेन कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर जो है वो है स्टीफन हॉकिंग। वो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। एक बार कांगा जी को कहाँ जाने का चांस मिलता है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो विजिट टू कैम्ब्रिज पर जाते हैं। ठीक, अपने गाइड के साथ में गए थे। कहाँ पर? विजिट टू कैम्ब्रिज। वहीं पर उनके गाइड ने बताया कि यहाँ पर फेमस साइंटिस्ट भी रहते हैं, जो कौन है? स्टीफन हॉकिंग। और वो क्या है? वो डिसेबल्ड पर्सन है। वॉन्ट्स टू मीट हिम। जब राइटर को ये पता चला, पता उनको पहले से भी था, बट बाई चांस वो उनके माइंड से स्लिप हो गया था, वो इस चीज़ को भूल गए थे। लेकिन अचानक से उनके गाइड के कहने के बाद उनको याद आता है कि हाँ ये तो है। तो जैसे ही उनकी विजिट वो ख़त्म होती है, उसके बाद वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो डायरेक्ट एकदम जाते हैं, एक पब्लिक बूथ पर जाते हैं और वहाँ से हॉकिंग जी के घर पे फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ, पूरी इंग्लैंड में विजिट कर रहा हूँ, तो मुझे हॉकिंग जी से मिलना है। उनके जो असिस्टेंट हैं वो हॉकिंग से बात करते हैं और उनको टाइम देते हैं कि आपके पास केवल आधे घंटे का टाइम है, आप उनसे मिल सकते हैं। उनको टाइम मिलता है 3:30 से 4 o'clock तक का। अब फिरदौस जी उनके पास जाते हैं और उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब फिरदौस का क्या है, वो भी व्हील चेयर पर हैं और जब वो स्टीफन को देखते हैं तो वो कैसे हैं? वो भी व्हील चेयर पर हैं और वो इवन बोल भी नहीं पाते हैं। बोलने के लिए वो किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर टाइप मशीन है, उसका वो यूज करते हैं। वो उससे जो है एक आंसर्स निकलते हैं मशीन से, बट उन्हें टाइप करना पड़ता है जो भी उनको बोलना है। तो रिलेटेड टू करेज, अब वो उनसे पूछते हैं कि वास्तव में आपके लिए करेज का मीन्स क्या है, बहादुर होने का मीन्स क्या है? तो वो कहते हैं कि अपनी बॉडी के साथ में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं करेजियस बनूं या नहीं बनूं, क्योंकि मेरे को जो भी कुछ करना है इसी बॉडी के साथ में करना, और अगर मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा एक्टिव नहीं रखूँगा, तो ये और ज़्यादा मैं डिसेबल्ड बन जाऊँगा। तो मेरे पास इसके अलावा, करेजियस बनने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी। और जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो हमें देख करके ऐसे बिहेव करते हैं, वो हमें ऐसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप करेजियस हो, आपको बनना चाहिए, आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, कि जैसे हम क्या हो, हमारे पास करेज का बहुत बड़ा चेक रखा हुआ है, हमारे पास करेज का अकाउंट है बहुत बड़ा वाला, और हम उसमें से क्या है, उसमें से हमें चेक निकालना है, और जैसे ही हम उस पर साइन करेंगे तो हमारे अंदर जो है करेज वाली स्पिरिट आ जाएगी। कि नॉर्मल पीपल जो है हमें ऐसा समझते हैं कि हम हमारे पॉकेट में चेक पड़ा हुआ है करेज का, और हम इतने आलसी हैं कि हम उसको निकालना भी नहीं चाह रहे, कि नॉर्मल पीपल जो है वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि क्या आप दूसरे आपको देख करके इंस्पायर होते हैं, आप दूसरों को देख करके खुश होते हो कि कोई मेरे से इंस्पायर होता है? वो कहते हैं नहीं, वो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे किसी को इंस्पायर करने में कोई खुशी नहीं मिलती है। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डे बाई डे अपने आप अंदर अंदर सिकुड़ रही है। ठीक, मैं श्रिंक हो रहा हूँ, मेरी बॉडी अंदर ही अंदर सिकुड़ती जा रही है। तो ऐसा पर्सन किसी को क्या मोटिवेट करेगा? और दूसरा कोई इससे मोटिवेट हो रहा है तो भी मुझे कोई खास खुशी नहीं मिलती है। मेरे लिए कोई ये हैप्पीनेस वाली बात नहीं है कि मैं सबका आदर्श बनूं। एंड कैसी हो मेरी बॉडी? श्रिंकिंग बॉडी होती जा रही है। मैंने जितना किया है, मेरे को खुशी है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया। अब हॉकिंग से फिरदौस जी पूछते हैं कि क्या आप लोगों के लिए कुछ एक एडवाइस देना चाहेंगे? तो वो कहते हैं कि डू एट व्हाट यू आर गुड, कि आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, क्योंकि लोगों ने आपको इंस्पायर किया हुआ है, नॉर्मल लोगों ने। वो ये कहते हैं आप केवल वो काम कीजिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। ठीक, तभी फिरदौस जी को अपनी इंसिडेंट याद आती है कि वास्तव में मैंने भी क्या किया है। मैंने भी तो यही किया है, दूसरों से इंस्पायर होकर के मैंने एक बहुत बड़ी गिटार खरीदी है। वो गिटार कितनी बड़ी थी? मेरी बॉडी से भी ज़्यादा बड़ी थी। उसको मैंने अनस्ट्रिंग किया बजाने के लिए, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी इतनी जल्दी जल्दी मूव नहीं कर सकता हूँ। उस बड़ी गिटार को बजाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस चाहिए थी, वो मेरे पास इतनी मैं नहीं कर पाया। तो उनको अपनी इंसिडेंट याद आती है, तब उनको पता चलता है कि हाँ, जो स्टीफन जी कह रहे हैं वो वास्तव में सच बात है। अब उसके बाद जैसे जैसे 3:30 का टाइम आगे निकल रहा है,
तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें अपनी भी ये फील भी होता है उनको देख करके कि मैं तो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट व्हील चेयर पर बैठा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ। लेकिन स्टीफन जी को क्या करना पड़ रहा है, उनको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उन क्वेश्चंस, उन वर्ड्स को जो वो आंसर में देना चाहते हैं, उन वर्ड्स को टाइप करना पड़ रहा है। ठीक, तो उनके फिंगर्स को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ रही है सॉरी। उसके बाद वो आंसर्स निकलते हैं। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा टायरिंग काम होता होगा किसी को इंटरव्यू देना। अब इसी तरह से करते हुए 4 o'clock हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या आपको, फिर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेरे जैसे लोग आपको जब इस तरह की बातें करते हैं तो आपको अच्छा लगता है? वो कहते हैं नहीं, वो डायरेक्ट बोल देते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या आप कुछ ज़्यादा दुनिया से कुछ ज़्यादा ही अवॉइड नहीं करने लगे हो आप उसको? तो वो कहते हैं कि एक पर्सन जिसकी बॉडी लगातार कंटिन्यूस श्रिंक हो रही है, तो उसे दुनिया से अब इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं सबको इतना मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही टाइम ओवर होता है, उनके जाने का टाइम होता है, तो वो कहता है कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो। तो जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तो वो स्टीफन जी उनको पहले टी ऑफ़र करते हैं कि आप रुकिए, पहले चाय पीजिए। वो उनको टी ऑफ़र करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप मेरा गार्डन भी देख करके जाइएगा। यानी कि वास्तव में स्टीफन जी को भी फिरदौस जी से बातें करके इतना अच्छा लगता है कि पहले उनको टाइम दिया था केवल हाफ एन आवर का, हाफ एन आवर के बाद उनको टी ऑफ़र करते हैं और उसके बाद उनको अपना गार्डन भी दिखाते हैं। दोनों व्हील चेयर पर जाते हैं और गार्डन जो है वो कितना बड़ा है, लाइक पार्क की तरह उनका गार्डन बड़ा है। अब वो घूमते रहते हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा बात नहीं करते। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि दोनों व्हील चेयर पे थे। और दूसरी बात कि जब वो पार्क का एक राउंड ले रहे थे, पार्क कितना बड़ा होता है, उसका जब वो राउंड ले रहे थे तो धीरे धीरे जो है वो सनशाइन जो है डाउन होने लगी थी। तो उसमें क्या था कि उनको मशीन पर वर्ड्स को टाइप करना पड़ता था स्टीफन जी को। अब जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ रही थी तो उनको वर्ड्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए फिरदौस जी ने उनसे ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं समझा। अब जब वो पूरा पार्क देख लेते हैं तो वो उनसे चलने के लिए परमिशन मांगते हैं, उनको फेयरवेल बोलते हैं। और वास्तव में उनको उनसे बिछुड़ते हुए बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक ही मीटिंग में उनको वो कितने अच्छे लगे, वो उनको दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लगते हैं। वो उनको वहाँ से डिपार्ट होते हैं, कैसे, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ में। उनकी इंटरव्यू जो है वो वास्तव में एक बुक में पब्लिश करने वाले हैं, तो वो उनसे एक अच्छी यादों के साथ वहाँ से विदा होते हैं। यही है इस चैप्टर की समरी। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।